छटना मारे गुगरू ना लज्जा गोरी वालिया तेरा दर नहीं ओ छटना ओ सारे जगनू में छटा शेरी वालिया तेरा दर नहीं ओ छटना ओए सारे जगनू में छटा गोरी वालिया तेरा दर नहीं ओ छटना अज खुशियां ते खेड़े तेरे घर के अज रौनकां ने वेड़े तेरे घर के अज खुशियां ते खेड़े तेरे घर के नच के हाजी लाओ नच के नचो अज खुशियां ते खेड़े तेरे घर के अज रौनकां ने वेड़े तेरे घर के अज रौनकां ने वेड़े तेरे घर के ओ तेरे घर के अज खुशियां ते खेड़े तेरे घर के अज रौनकां ने वेड़े तेरे घर के अज रौनकां ने वेड़े तेरे घर के शास्त्री महाराज करके नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो करनिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुर्वेणुअदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतप्रवरेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। श्रीराम जय जय राम। हरे 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 बोले नमः शिवाय। हरे हरे
हर 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 बोले नमः शिवाय। हर हर तोड़ के हर 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 बोले नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हर हर हे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय सारे बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः हरे 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 भोले नमः शिवाय। हरे 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 भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप सब कहिएगा। हे कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है भैया। हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। हे आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भक्तों को शिवजी तुमने निराश ना किया। भक्तों को शिवजी तुमने निराश ना किया। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, कृपया एक बार मैं कहूं, एक बार आप सब कहो ताकि आनंद आए। तो कहिएगा। भक्तों को शिवजी तुमने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले मिलके। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ए नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे 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 बोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे 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 बोले नमः शिवाय। हरे 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 भोले नमः शिवाय। ए हरे 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 बोले नमः शिवाय। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ए गंगधार, ए गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। ए गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी, हरि बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार मिल के गाओ। एक चपटी बबूत में कुबेर का पूरा खजाना छुपा रहता है। आहा। और आपने क्या नहीं दिया हमें। बंदा ले भी मुकरिया फिर तो बड़ा बेईमान है। पता सारेंगी है कि भगवान पग पग पर साड़ी रक्षा करा देना। सब जानते हैं कि भगवान ही एकमात्र हम सबका सहारा है। नहीं कोई मन्नत होती मर्जी। कुसा ने आवाज मारी आख्या कि भाई फलाने ले मिगी पंड चकाई आ पट्ठे दी। क्या चाहिए? कुसा ने आख्या मिगी पट्ठे दी पंड चकाई है ते जुन्ने चकाई। जिल्ले ओदा मूंह दिखिया उन्हें कहा ओहो मैं तो इसी बुलांदा नहीं है। हुण पिंड च बाकी पुछा देने कि भाई पंड कुने चकाई। हुण बोलदा नहीं ना ओदे कन्नै, इसलिए हुण बेशर्म होए दा आखदा पता नहीं कौन हाजरा चकाई है। पता है कुने चकाई है। इन्ना के साहब सारे जीवन का भार चुके दा परमात्मा ने पता सारे ही है। बस कई मुंह बुहासरदे नहीं, दसदे नहीं, पता सारे ही कुने चकाया दा। हम सबको ईश्वर ने ही बंधु एकमात्र सहारा दिया है और कौन हमें सहारा दे रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, बोलिएगा जब क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। आपने क्या क्या नहीं दिया। जिल्लै समुद्र मंथन होया तो समुद्र मंथन में से सबसे पहले जहर निकला। देवासुर संग्राम की कथा लगभग सारे पवित्र ग्रंथों से मंथन इसलिए किया है कि अमृत निकलिया जहर। बंदा कोई भी काम शुरू करता है कि फायदा होगा, कई बार नुकसान हो जाता। तो निकला जहर। अब कहां जाएं देवता, कहां जाएं राक्षस। तो सबको एक ही आस थी कि हमारी कामना, हमारा भय तो भगवान शिव ही हरेंगे।
तो सब दौड़ के भगवान भोलेनाथ के पास गए और कहा सरकार हमें बचा लो। समुद्र मंथन किया और मंथन में से सबसे पहले जहर निकला। अब बताओ इसको कहां छोड़ें? ये जहर पूरी सृष्टि में फैल गया तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब भगवान ने कहा ये मेरे इससे आन दियो, ये मैं पीना। तो भगवान ने जहर पिया। अब कहिएगा क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें? क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें? बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, हे बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। उस समय अगर तुम जहर ना पीते तो आज सृष्टि खत्म हो गई होती। तो इसलिए कहो हे जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया कितना दयाल तू। जहर पिया जीवन दिया कितना दातार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना दयाल तू। जहर पिया अमृत दिया कितना दयाल तू, जहर पिया अमृत दिया कितना दयाल तू। जहर पिया अमृत दिया कितना दयाल तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। ए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे हरे 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 भोले नमः शिवाय। हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे 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 भोले नमः शिवाय। हरे 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 बोले नमः शिवाय, ए जी हरे 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 शंभु नमः शिवाय। हरे 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 शंभु। और कहिएगा तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, एक भी अणु, छोटे से छोटा पार्टिकल तेरी कृपा के बिना नहीं हिल सकता। हाँ हाँ। और पतली सी पतली नसें, तने, कनक बीजने हैं तो कनक बीजने के थोड़े दिन बाद देखना गेहूं की पतली पतली नसें निकली होती हैं। कणक दे दाने चों छोटी छोटियां जड़ा निकली दी होंदियां, धागे जनियां बरीक साहब, उनमें भी वो मालिक श्वास देता है। क्या करा मात। तो बोलो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, 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 लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। और कहो कहे भक्त एक बार मुझको निहार तू, कहे भक्त एक बार मुझको निहार तू, कहे भक्त एक बार मुझको निहार तू, कहे भक्त एक बार मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण एक दो मिनट के लिए गाइएगा ए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ए हरे हरे हरि भोले नमः शिवाय, हरे 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 बोले नमः शिवाय, ओ हरे हरे हरि भोले नमः शिवाय। हरे 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 बोले नमः शिवाय।
नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। बंधुओं, जब कैलाश पर बैठे हुए भगवान शिव को देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की कि हे भूत भावन, हे अवडरदानी, हे जटाधारी नीलकंठ, हमारा कष्ट हरो, हमारा संकट हरो। उस समय भगवान ने हलाहल नाम का जहर पिया। समुद्र से जितना भी विष निकल रहा था भगवान ने उसको पिया। विष पीने का अर्थ एक ये भी है नौजवानों कि महादेव या फिर आज भी महापुरुष समाज का दिया हुआ विष खुद पीते हैं। जो समस्याएं समाज ने पैदा की वो महापुरुष अपने ऊपर ले लेते हैं और समाज का कल्याण कैसे हो उसके लिए अपना घरबार छोड़ करके यत्न करते हैं। बंधुओं, विष पीने का मतलब है दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपने आप को संकट में डाल देना। ये तो महापुरुष ही करते हैं। जिले भगवान ने जहर पीता, इं शंबा डाया, थोड़े पता नहीं क्या आखदे, शंबा का आखदे ना। हूं चेता भुली दा जागते ही बच्चे की, क्योंकि हूं पता नहीं रहा बड़े शब्दों का। भगवान ने शंबा डाया ते सारा जहर पीए। और अज भी जिले कोई इं शंबे कने पानी पीए तो इथों पानी डिगदा बूंद बूंद। तो जहां जहां उस विष की जहरीले जहर की बूंदें गिरी धरती पे, वहां वहां बहुत देर तक कुछ हुआ ही नहीं। हाँ? कुछ नहीं हुआ। वहां जमीन बंजर हो गई, सड़ गई विष के प्रभाव से। आपने वो सुना नहीं कि जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा, वहां परमाणु शक्ति पड़ी थी, आज तक बच्चे बिंगे पैदा होंगे। तो उस भयंकर जहर की बूंदें धरती पर जहां जहां गिरी, वहां वहां बिल्कुल धरती राख बन गई। और बहुत देर बाद जब थोड़ी धरती में शक्ति आई, थोड़ी धरती उपजाऊ हुई, तब वहां से जो भी वनस्पति निकले वो जहरीली वनस्पति निकली। बड़ी जहरीलियां वनस्पतियां निकलियां, जैसे आक धतूरा, भांग। भगवान भंग पींदे नहीं। ये सभी नौजवानों ध्यान दो, ये एवें अमलिए इकट्ठे हुई है ते ढंग बनाया था अपने नशे पूरे करने का, ते ना चढ़िया भगवान शंकर का। भगवान भांग नहीं पीते। फिर तुम कहोगे कि उसको भांग चढ़ाई क्यों जाती है अगर वो पीते नहीं? अरे वो भांग पीते नहीं है साहब, उसको भांग की पत्तियां इसलिए चढ़ाई जाती हैं कि हे भोलेनाथ, याद करो ये वही पत्तियां हैं जो तुमने विष पिया था देवताओं की, दानवों की रक्षा के लिए, और तुम्हारे हाथ से जो कुछ बूंदें गिरी उस जगह से अब ये जहरीली बूटियां उग रही हैं। तुमने देवताओं का, राक्षसों का तो जहर हर लिया, अब हमारे जीवन में भी वासना रूपी जहर है, इसको भी हरो। वो पत्तियां चढ़ाइए चेता कराने कि साड़ा यार भी हूं हर, हमें जीवन रूपी जो इस जीवन में बड़े बड़े विकार हैं, वासनाएं हैं, ये कब हरोगे? सब विषय भोग भी तो जहर है। ये को बड़ा कड़ा जहर जे, वासना से बड़ा कौन सा जहर? बड़े बड़े ज्ञानी साहब पागल हुई होंगे वासना जो डूबे थे। इसलिए नित्य भगवान को कहो कि हे नारायण, मेरा वासनाओं से मुंह फिर जाए, मेरा वासनाएं कोला भोगे कोला मन पिछे हटिया ते तेरे चरने च लग गए। इसलिए जे वासना घट रही है तो शुक्र करो यार। ये कोई मीने की गल नहीं, शुक्र की गल है कि शुक्र है भगवान कुते वासना घटा दी है साढ़े। तो ये वासना रूपी विष, हे गोविंद, हे शिव, तेरे ऊपर वही पत्तियां चढ़ा के याद दिला रहे हैं। तब देवताओं का विष हरा था, अब हमारी वासना को हर लो। उसी कोई रगड़ी रगड़ी या भंगा नहीं पिलानी है,
भगवान शिव हर समय श्री राम नाम का नशा करते हैं साहब, जिसको नाम खुमारी कहा। ते जे जरूरी नकल करनी जे कि शंकर जी दी नकल करनी है, जहर पी है ये भंग पी है, ते उन्हें भंग ते नहीं पीती, जहर पीता है, देखो कोशिश करिए नकल करिए, ये बनता भला। हाँ? पर मेरी बेनती है, भगवान भोलेनाथ ने जहर पिया तो लोगों ने उसको कहा नीलकंठ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं हो कुहा ने नीलकंठ आखना, ਤੁਹਾਨੂੰ आखना लाश को दी पेरी। इसलिए ਉਹਦੇ ਆਲੀ ਵੱਖੀ दिखी है, जहर नहीं पीना। भगवान शिव की ओर देख के तुम गले में नाग नहीं डाल सकते। हाँ, जो उन्होंने उपदेश किया वो मानो। हाँ, शिव बनकर के नाचने की जरूरत नहीं है साहब, वो लीलाएं उसी को अच्छी लगती हैं। हमें जो उसका उपदेश है, जो आज्ञा है, वो करने की जरूरत है। बंधुओं, भगवान शिव, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिव मैंने, बच्चे बोलो, शिव पूजन मतलब कल्याण को पूजना। हमारे मन में दूसरों को सुख देने की भावना है, दूसरों की सेवा करने की भावना है, तो ये भी शिव पूजा है। ये भी शिव पूजा है। बंधुओं, शिव मैंने कल्याण। और बहुत से मेरे नौजवान कई बार बड़े शिवलिंग का अर्थ नहीं समझ पाते और बड़े एक दूसरे को कहते हैं, यार ये शिवलिंग की पूजा क्यों, शिवलिंग का मतलब क्या। नौजवान साथियों, लिंग शब्द का अर्थ होता पहचान। तुम्हारे आधार कार्ड पे भी लिखा होगा कि लिंग आगे पुरुष या स्त्री, मेल और फीमेल। तुम कौन हो, तो शिव कौन है, किसकी पहचान है, कल्याण की। जो कल्याण का प्रतीक है उसको शिवलिंग कहा जाता है। ना जाने कौन कौन क्या क्या दिमाग में बिठा देता है बच्चों के। जो हमारे कल्याण का प्रतीक है, जिसको कल्याण के अतिरिक्त, करुणा के अतिरिक्त कुछ और आता ही नहीं, जो किसी का अहित ही नहीं कर सकता, जिसको क्रोध भी तब आता है जब सृष्टि का कल्याण करना, जिसका क्रोध अपनी भलाई के लिए नहीं, जिसका क्रोध भी दूसरों की भलाई के लिए है, उसको शंकर कहा जाता है। महाराज जी ने कहा कि शंकर का मतलब शम कल्याणम करोति इति शंकरा। जिसको कल्याण ही करना आता हो, शम कल्याणम करोति इति शंकरा, वो है शंकर। प्यारे भाई बहन, गणेश कौन, कार्तिक कौन और मां पार्वती कौन। शिव है कल्याण, मां पार्वती है श्रद्धा। और कल्याण उसलिए हुंदा जे जिसले परिपूर्ण विश्वास हो। इसलिए रामचरितमानस में शंकर को विश्वास भी कहा कि वंदे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक श्रद्धा का रूप है मां पार्वती और शंकर जी विश्वास रूपिणो। ये विश्वास की मूर्ति है साहब, विश्वास की मूर्ति है। तां ते गड़गड़ करदा यार पिया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। बिना श्रद्धा और विश्वास के, बिना पार्वती और शिव की पूजन के बिना
बड़े बड़े सिद्ध भी अपने भीतर बैठे हुए ईश्वर को नहीं जान पाते। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी अपने अंदर बैठे दे परमात्मा की जान ही नहीं पाते। को दे बगैर? पार्वती और शिव की कृपा दे बगैर। कौन है पार्वती और शिव? श्रद्धा और विश्वास दे बगैर। शिव और पार्वती का निराकार स्वरूप क्या है? एक श्रद्धा है, एक विश्वास। वही निराकार है, वही साकार है। क्यों ऐसे झंझट चपे दियो? मैंने बहुत लोगों को देखा कि निराकार को मानने वाले मूर्ति पूजा, मंदिरों को मानने वालों को बुरा कह रहे हैं और मंदिरों वाले उनको गाली दे रहे हैं। तो साहब मेरी बेनती है, वही जल, वही पानी जब तापमान 0 डिग्री से 0 डिग्री से नीचे हो जाता, वही निराकार पानी जम के बर्फ बन जाता। ते पानी ते बर्फ कोई वख वख नहीं। वैसे ही निराकार और साकार अलग अलग नहीं। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गरीशम करालम महकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्र संकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री। और वाणी में भी कह दिया कि अंजन माह निरंजन रही है, जोग जुगत तिव पाई है, नानक जीवतियां मर रही है, ऐसा योग कमाई है। अंजन माह निरंजन मतलब साकार में ही निराकार है और निराकार में ही साकार है। अंजन माह निरंजन रही। इसलिए आप जिसे भी मानते हो बस पूर्ण विश्वास से उसको मानो, पूर्ण विश्वास। शिव को मानते मानते तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो जाएगा, क्योंकि शिव स्वयं विश्वास की मूर्ति हैं, शिव स्वयं कल्याण की मूर्ति हैं। उन गल करा रहे कि गणेश कौन? कन्या रूप बनाई उड़िया गणेश दा। कई लोग हसदे, वो आखदे भाई हिंदुओ तुहाड़ा भगवान कैसा है? हाथी दा मुंह, सुंड लाई उड़ी, एडा ढिड बनाई उड़िया। इसको समझो, लॉजिकली समझो गणेश कौन है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु वक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आहा, गणेश कौन? सुमुखश्च, जो सुंदर मुख वाला है। कपिलो गजकर्ण कहा, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतुर्गना दक्षो भालचंद्रो गजानन, द्वादशेतानि नामानि यः पठे शृणुयाद्यपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। गणेश कौन सा? ब्रह्म वैवर्त पुराण दे विच लिखित है कि गणेश मां पार्वती ने तपस्या की, बड़े बड़े यज्ञ किए और फलस्वरूप भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके, पूजन करके, यज्ञ करके, गोपाल यज्ञ की आहुतियां दे करके भगवान गोपाल श्री कृष्ण को जब प्रसन्न किया, प्रकट किया, तो तब कृष्ण ही मां पार्वती के यहां पुत्र रूप में आए और वही कृष्ण गणेश जी बने। साहब नारायण कृष्ण ही गणेश हैं, इसलिए वो सर्वप्रथम पूज्य है। अब आओ अपनी देहाती भाषा में, अपनी भाषा च दिखचे गणेश को, अपनी भाषा में इसका, देसी भाषा में देखेंगे गणेश कौन। साहब देसी भाषा में गणेश कौन है? डोगरी समझते हो? गणेश
गणेश का मतलब है गणा नाम ईशा, जो गण का समूह का लीडर हो, हा? जो पूरे समूह का नेता है, देवताओं का जो समूह है उस समूह का जो अधिकारी है, टीम लीडर को गणेश कहा जाता है। अब सुनिएगा, सबके मन में आता है कि मैं गांव का नेता बनूं। अब नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। गणेश जी में वो सारे गुण हैं। सबसे पहले गणेश जी का बड़ा सिर है। ते पुरानी एक गल बनी दी है कि बड़े सिर सरदारां दे ते पैर बड़े गवारां दे। पुराना खुआन है भाई, जिहड़ा जिन्हें सरदारी करनी है, चौधर करनी है, ਉਹਦੇ सिर उपर पछाण हो जाती है सिर कैसा है चौधर करने वाला कि नहीं। तो जो पैर बड़े 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 हो फ्रंत का होंगे भाई, गुस्सा नहीं करो कोई बड़े पैरों वाला। बड़े पैर गवारा दे ते सिर बड़े सरदारा दे। तो गणेश जी का सिर बहुत बड़ा है। किसका सर लगाया? हाथी का। बड़ा सिर मतलब बड़ा ब्रेन, बड़ा दिमाग। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, तू बड़े दिमाग का मालिक है, इसलिए बड़ा सिर। जोदा बड़ा जिगरा होया लोग उस याद बल्ले बल्ले मारा बड़ा दिल है ओदा, उन्हें कदों कदों ओदा दिल फाड़िए देखिया ढिड, पर इं गल बनी दी है ना कि ओदा बड़ा बड़ा दिल है भाई, डरदा ही नहीं। वैसे बड़े सिर का मतलब है बड़े दिमाग वाला, बुद्धि वाला, बुद्धिमताम वृष्टम, बुद्धिमान होना चाहिए जो पूरे समूह का नेतृत्व करने वाला नेता है। अच्छा वो तो ठीक है, कान एडे एडे बनाई उड़े गणेश दे, वो कादे वास्ते? एडे एडे कान छज छज एडे। तो बड़े कान का मतलब है कि जिसको नेतृत्व करना है उसको सबकी सुननी है, उसको सुनने की आदत होनी चाहिए। वो एक अच्छा लिसनर हो, वो हर एक व्यक्ति की सुने, छोटे से छोटा व्यक्ति उसको अपने मन की बात सुना सके, वही नेतृत्व कर सकता है, वही कमांड कर सकता है। जिहड़ा सुने ही नहीं वो कादा नेता है? जैसे आज भी कई लोग पंजाब के कह रहे हैं भुल करी उड़ी नेता बनाई है फलाने की। चलो जिसको भी मैं कहना ना लिया ना को बड़ी गलती करी उड़ी फलाने की नेता बनाई है। तो बंधुओं, नेता वो जिसको सुनना आता हो, इसलिए बड़े कान बना दिए गणेश जी के कि खूब सुनना अंदर, और आंख छोटी बनाई कि जितनी जरूरत है बस इतना दिखो। ऐसे फालतू व्यभिचारी मत बनो। व्यभिचारी मतलब बिना काम की चीजें क्यों देखते हो? जिन्ना थोड़ा कम है इन्नी हारी गल दिखो, बाकी भजन करो भगवान का। सूंड क्यों बना दी नेता की? सूंड का मतलब है वो कुछ भी ग्रहण करे, उसको एनालाइज करे पहले कि ये खान योग्य है कि नहीं, जो मैं पीता हूं वो पीने योग्य है, मुझे वही खाना और पीना है जिस वस्तु का हम अपने पवित्र ग्रंथ को पवित्र भगवान के सुंदर मंदिर में जाकर के भोग लगा सके। जेड़ी चीज भगवान की भोग लगती होए मैं उगे खां ते उगे पिया, एनालाइज करके। सूंड, हाथी की सूंड आप देखना, हाथी को कुछ भी डालो, हाथी पहले अपनी सूंड से उसको एनालाइज करता है कि ये खाने योग्य है कि नहीं। तो तुम्हें अपने भक्ष अभक्ष का ज्ञान होना चाहिए, क्या पाना है क्या नहीं पाना, क्योंकि खाने का सीधा सीधा प्रभाव साढ़े जीवन पर। हाँ, जितने भी ईश्वर भक्त हैं, जितने भी गुरमुखी ने, मनमुखी नहीं गुरमुखी, उनको ये विचार करना है मैं कुछ ऐसा ना खाऊं जिससे मेरा मन विचलित हो जाए। हमारे खाने के पीछे जो कमाई है वो कमाई पवित्र हो, वो बेईमानी की कमाई नहीं हो। इसलिए लंबी सूंड मतलब एनालाइज करके खाए। एक बड़ी गल जी है वो चंगी नहीं लगी, बाकी तो चलो सारियां गल्लां ठीक है। ढिड क्यों एडा बड़ा बनाया गणेश? लीडर का पेट बड़ा होना चाहिए, ढिड बड़ा होना चाहिए नेते का नहीं। इसके पीछे बात है। बड़े पेट का मतलब है कि नेतृत्व जिहड़ा करदा है
ਉਸੀ ਗੱਲ ਪਛਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਲੜੀ ਪਏ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਰੁੱਸੀਏ, ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੋੜੀ ਉੜਿਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਛਾਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏ साहब। इसलिए ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ मतलब है कि उसकी पहचाना आंदा है, उसकी अपना ओहदा पचा। कईयों को तो ओहदा नहीं पचता साहब, कईयों की अपना ओहदा नहीं पचता। पूछे नर के पेट में रहे ना मोटी बात। देखो फिर इत्थे गल आई पेट में, और मेरे पुरानी गल बनी दी है, बजुर्ग आखदे है कि जुसी गल नहीं पहचाना आंदी होए ना ते आखदे है कोई ओहदे ढिड च ते गल ही नहीं पचदी यार। गल फिर ढिड दी आई ना, ये नहीं कहा कि दिमाग च नहीं, ढिड च। कहंदे ओहदे ढिड च गल ही नहीं पचदी, ये बस सुनाओ सही, चल लग्या पूरे पिंड की पता। एकड़ी क्वालिटी मेरी माता च भी हुंदी, मेरिया भैणां एक की पता लगन दिओ कोई गल। भैण मैं तू ही सुनाई, अगे नहीं सुनाया है। वो अगे भी एकड़ी गल, ईमानदारी बड़ी है, वो अगे भी एकड़ी गल आखदी है, भैण मैं तू ही सुनाई, तू नहीं हुण सुनाया, बस तू ही सुनाई ते तू नहीं सुनाया, लै पूरे पिंडा च अग लगी। तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बात पचाना नहीं आती। तो गणेश जी का बड़ा पेट जो बनाया, लॉजिकली उसका यह मतलब है कि जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो किसी की बुराई को आगे ना कहे, कुसा दे अवगुण छपाइए रखा है और उसी कल्ले समझा के वीरे ये तेरे वास्ते गलत, तेरे ऊपर पूरे परिवार का बोझ है भाई, हुण थोड़ी जी घटा जिहड़ी पीना रोज। तो वो लोगों को ना कहे कि वो ऐसा है, अकेले उस व्यक्ति को जाकर समझाए। तो जिसी गल पहचाना आंदी है, ओहदा पहचाना आंदा है, अपना अपने रैंक की संभालिए रखे दा, उछलापन नहीं आया, इसलिए वड्डा ढिड बनाया कि इसी सब कुछ पहचाना आंदा। अब ये समझ नहीं आई कि गणेश जी एडे वड्डे परमात्मा दे, श्री कृष्ण दे अवतार भगवान शिव दे घर प्रगट होए ते बाहन बाहन चूहा, ये कोई गल जची नहीं, ये मतलब काल्पनिक नहीं लगता, ये कोई झूठ तो नहीं। मैंने अभी कहा कि इन सब पीछे बातों का एक लॉजिक है, ये समझने के लिए बातें बनाई हैं। गणेश जी का वाहन चूहा क्यों? कोई घोड़ा घाड़ा हुंदा? गणेश जी का वाहन इसलिए चूहा है कि जो नेतृत्व करने वाला है उससे इतनी धीमी गति से चलना चाहिए कि उसको चलते चलते कोई अपनी प्रार्थना सुना सके। वो ये नहीं कि इयां महंगी गड्डी लई है जी उन्होंने ते हुण वो रुकदा ही नहीं पिंड वालियां कोल, शू हो गया यू नेता, लभ्या ही नहीं ना। एक सरपंच का इंटरव्यू होया बिहार च, बिल्कुल सच्ची घटना। तो सरपंच का इंटरव्यू होया तो उन्हें सरपंच की पूछा कि भाई सरपंच साहब आपने पिछली बार क्या तरक्की करवाई, इस बार क्या करोगे? अगर आप जीत गए, दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जीत गए तो क्या करोगे? कहना हम बहुत तरक्की कराए हैं ना, पिछली बार जीते तो हम स्कॉर्पियो लिए थे, इस बार जीतेंगे तो फॉर्च्यूनर लेंगे। एक बड़ी तरक्की हुई यार, ये बिल्कुल सच्ची घटना, बिहार की गल है। तो कहता तू कोई पिंड की केड़ी तरक्की कराई है? तो उसमें बोला, उसमें बिहारी में, तो सरपंच साहब क्या तरक्की कराए हैं? बहुत तरक्की करवाए हैं। क्या? पिछली बार जीते तो हम स्कॉर्पियो लिए, इस बार जीतेंगे तो फॉर्च्यूनर लेंगे। तो पिंड की तरक्की बोलो ना। तो साहब नेता ऐसा ना हो कि जो अपने वाहन तो बड़े बड़े बना ले और संगत के पास, जनता के पास उनकी फरियाद ही ना सुने, शू कता निकल गया ना। नेता का वाहन बिल्कुल धीरे चलने वाला हो, अब बोलते पैदल चले, समाज के बीच में से गांव के बाहर जाके गाड़ी पकड़े अपनी, कि कोई चलते चलते किसी को बात याद आ गई तो मुझे चलते चलते भी सुना सके कि फलानिया ये काम मेरा बनाना ही करें साहब। इसलिए चूहा चुना कि धीमी गति से चलेगा साहब। मां पार्वती श्रद्धा का रूप है, शंकर जी विश्वास का रूप है और गणेश जी विवेक का रूप है। विवेक मैंने ये समझ कि क्या करना है जीवन में और क्या नहीं करना है। पता तो सबको है, जानते सारे है
कि के करना ते के नहीं करना, पर क्या हम पता होते हुए चल रहे हैं? ये चलना अदों आंदा जे जदों बंदा नित सत्संग च बैठे, उस मालक का कीर्तन करे, नाम जपे। और लिखा रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना, सारे बोलो, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ए राम कृपा विनु सुलभ न सोई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई, हे राम कृपा विनु सुलभ न सोई। सुनिएगा, अगर चांदे हो कि साढ़े अंदर विवेक आए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी पूरी पूरी समझ आए, तो भैया नाम जप बढ़ाओ। कि मैं नहीं, महापुरुषों ने कहा, मैंने तो सुना, महापुरुषों ने कहा हम सत्संग नाम जप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के आदमी में विवेक नहीं आता साहब। और गणेश जी विवेक की ही मूर्ति है। भगवान के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिक्य। कार्तिक्य किसका प्रतीक है? कार्तिक्य प्रतीक है पुरुषार्थ का। पुत्र पैदा हुआ, देवताओं को तारकासुर नाम के राक्षस ने डरा करके रखा। तारकासुर नाम का राक्षस है, उन्हें देवते की बड़ा डराया रहा। तो भगवान शिव ने अपने प्रथम पुत्र को कहा कि कार्तिक्य, तुम्हें मैंने देवताओं की भलाई के लिए सौंप दिया, तुम उनके सेनापति बनकर के तारकासुर का वध करो। तो कार्तिक्य पुरुषार्थ का रूप है, पुरुषार्थ। बंधुओं, विनती करूं, देवताओं को क्यों पूजा जाता? देवता किसको कहा जाता? देवता कोई बड़ा चिकना चुपड़ा नहीं होता। देवता मैंने जिसने अपनी शक्ति को समाज को चलाने के लिए लगा दिया, उसे हम सब ने देवता कहा। ते जिन्ने अपनी शक्ति दा प्रयोग करिए, बाकी की डराया, कल्ले खादी कुछ ही नहीं खिलाई, उसे राक्षस कहा गया। जैसे हमने सूर्य को भी देवता माना, हमने पवन को भी देवता माना, पवन मतलब हवा, हमने जल को भी देवता माना। अब बताओ कि इन सबके बिना समाज चल सकता है? 4 दिन सूरज नहीं निकला ते महाराज लई पुंदे सारे आखण ओहो वापस सीत आई है, वापस ठंड आई है, फसलां नहीं बनदियां बिना सूरज दे। तो उसका उदय होना हम सबके कल्याण के लिए है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक फसल, प्रत्येक वनस्पति उससे बल लेती है, तो इसलिए वो देवता है। जो दूसरों के लिए काम आए वो देवता। और देखो हमारी धारणा, अरे हमने पीपल को भी मान लिया, ये मंदिर से लग गया था, पीपल है ना, हाँ पीपल है, पीपल को मान लिया। अब कई लोग कहते हैं जी कि डे अंधविश्वासु है। ओ भाई, पीपल को मानना क्यों माना? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला अगर कोई वृक्ष है तो ये पीपल है। आज नहीं, युगों से हमारे लोग इसे मानते आ रहे हैं, युगों से। गीता जी च भी ਇਹਦਾ जिक्र आइया, भगवान कृष्ण ने आख्या अश्वतः सर्व वृक्षानाम देवऋषि नाम च नारद, कि मैं वृक्षें विच पीपल मेरा खास रूप है। वैसे तो भगवान कण कण च ना, जर्रे जर्रे विच हाजर हजूर दिसदा, ते तैनू नजर ना आवे ते फिर कसूर किसदा?
ਪਾਇਆ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਧੰਨੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਛਾਣ ਸੂਰਦਾਸ ਅੱਖੋਂ ਅੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦਾ जी पर तैनू नजर ना आवे तो फिर कसूर किस भैया हमें वो नजर नहीं आ रहा ये कहीं ना कहीं हमारा अभिमान हमारी अहमता मैं मेरा अहम और मेरी ममता ये अगे आई है। हमने पीपल को इसलिए मान लिया साहब कि ये समाज का कल्याण करता है। तुसें पता होना आज बाहरले मुल्क हमसे सब कुछ छीनते जा रहे हैं। कोई किन्ना पैसा तुस पंजाब दा उन्हें बाहर भेजा दे जवान भी अपने भेजी उड़े ते पैलियां बेची बेची है पैसा भी उत्थे भेजी उड़िया कोई अपना बनाओ किस मुल्क दे विच जे मुल्क के नहीं रोग ते पछाण के रोनी है तुहाड़ी साहब। आज अमेरिका ने पूरी अपनी कंट्री में अमेरिका में कहा है कि हर चौराहे में सड़क के किनारे किनारे पीपल लगाए जाए और हर घर में तुलसी लगाई जाए। क्यों भाई ये कल्चर थे साड़ा ये कल्चर तो हमारा था तुमने क्यों कहा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ओजोन लेयर साड़े ते सूरज दे विच मेरी भाषा समझ आ रही हमारे और सूर्य के बीच में एक ओजोन लेयर है जो सूर्य की किरणें हमारे लिए लाभदायक हैं फायदेमंद हैं। ओजोन लेयर में से वही किरणें बाहर आती हैं हमें वो प्राप्त होती हैं और जो रेजिज जो किरणें सूर्य की हमें नुकसान करती हैं वो सूर्य की किरणें ओजोन लेयर के ऊपर रह जाती हैं। उस ओजोन लेयर दे विच बड़े बड़े घग होइए बड़े बड़े लंगार होइए मतलब ओजोन लेयर भी खत्म हुआ दी पोल्यूशन की वजह करने। तो उसका हल क्या निकाला उन्होंने कहा तुलसी और पीपल से जो ऑक्सीजन निकलता है अगर उनके नीचे घी का दीपक जलाया जाए तो उनके साथ जो गैसेस मिश्रित होती हैं वो ओजोन लेयर को भरती हैं। अंबर टाकी लगती साहब अंबर टाकी पुराने लोग आखते अंबर टाकी नहीं लगती तो अंबर टाकी लाने का काम करते हैं तुलसी और पीपल। अगर देसी घ्यो का दिया जलाया जा धन है साढ़े वो अनपढ़ बुजुर्ग आखते हैं ना हम बोलते थे अनपढ़ ने जी नहीं वो भरावा पढ़े दे भावे नहीं है पर गुड़े दे वो गुड़े दे वो धन ने वो बुजुर्ग जेड़े अदों आखते हैं कि भाई पिपल नहीं वड्डना तुलसी नहीं करो जान खत्म करनी। जिस घर में तुलसी होगी साहब उस घर में कोई किस्म की इन्फेक्शन उन बच्चों को नहीं होगी। तुलसी दे विच ऐसा प्रभाव है एडी जबरदस्त एंटीसेप्टिक है तुलसी। खाली तुलसी की गंध खुशबू जिथे आए उत्थे साहब बैक्टीरिया नहीं आते गलत। तो हम धन्य हैं हमारे बुजुर्ग जिन्होंने कह दिया कि रोज परमात्मा की तुलसी चढ़ाओ बिलपत्र चढ़ाओ क्यों कि हमें उसका स्पर्श मिले और हम स्वस्थ रहे। इसका मतलब उनसे बड़े वैज्ञानिक थे हमारे बुजुर्ग। तो हमारे यहां प्रत्येक उस बात को माना गया प्रत्येक उसको देवता कह दिया जिसके कारण समाज सुख प्राप्त करता है जिसके कारण हम लंबा जी सकते हैं भाई वो भी देव। जो समाज और शरीर के लिए गलत है हमने कह दिया ना ना वो पाप है भाई साढ़े बुजुर्ग पाप आखी दूर कर। इसलिए मैं बेनती करा अपने कल्चर को ला अपनी संस्कृति को ला वड्डी कोई दूसरी चीज जो साढ़े बुजुर्गें सानू सिखाया ਉਹਦੇ मुताबिक चलो नहीं वड्डे अंग्रेज बनो मेरे वीरियो। हाँ सादगी कने जियो विश्वास परमात्मा पर रखो। सादगी कने जियो विश्वास परमात्मा पर रखो ते राम राम सुमरन करते रोना ते ज्यादा फफड़ ताले च नहीं पौना ज्यादा नौटंकी में नहीं पढ़ना है।
हाँ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीना ते उच्चा सोचना। पर आज उल्टा हो गया, वो वसना तो बड़ा उच्चा ही है, हमारा बसना रहन सहन बहुत ऊंचा हो गया, ते साहब सोच बड़ी कमीनी हुई। माफी चाहना जे कुछ गुस्सा लगे। नीच कोई जाति कने नहीं जी होंदा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कोई जाति कने नीच नहीं बनता। तो नीच का लक्षण दसेदा है, जिहड़ा दूसरे की तरक्की दिखी है सड़ा है, वो सब तो वड्डा नीच। लिखे दा, मैं अपने कोलों नहीं बोलिया, लिखे दा है कि ऊंच निवास नीच करतूती। ऊंच निवास कोठियां दे बड़ी बड़ियां बड़ियां साहब, पर करतूत करतूत साहब साड़ी भी नहीं चंगी। ऊंच निवास नीच करतूती, देख ना सकही पराई भभूति। अगले बंदे की अगे वधदा दिखिए सानू साड़ा पई जांदा, हो इहदा बच्चा कियां आगे निकली है। तो ये नीचता का लक्षण है। भगवान कहते हैं राम ऐसा आदमी मुझे प्रिय नहीं है, भांदा ही नहीं, ऐसा मुझे भाता नहीं। तो भगवान को कैसा पसंद है? सुंदरकांड की बड़ी सरल बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। भगवान को कैसा पसंद है? निर्मल मन जन, जिस जन का व्यक्ति का मन निर्मल हो। निर मैंने नहीं, मल मैंने मैल, जिस दे अंदर दी मैल वो खत्म कर चुके दा। तो एक बारी अपने अपने अंदर झांकी मारो। हाँ, मैं झांकी मारी, मेरे अंदर दे भाई बड़ी मैल हाले, सच गल। मैं इस मंच पर बैठी झूठ क्यों मारा कि मैं बड़ा धर्मात्मा? ना 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 ना, कौड़ी करतूत नहीं मेरे अंदर, सच गल ये है। तो लिखा कि निर्मल मन जन सो मोही पावा। निर्मल मन जन सो मोही, निर्मल मन जन सो मोही पावा। मोहे कपट छल छेद्र न भावा। मोहे कपट छल छेद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम गाइएगा, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। गाओ भैया। हे श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। तो बंधुओं आओ थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि ठीक 10-15 मिनट तक कहीं निकली आना इथों। भगवान शिव ज्यादातर भगवान के ध्यान में रहते। भगवान शंकर, उनका जीवन, वो तो वैसे जीवन और मृत्यु से परे है। भगवान जीवन मृत्यु को परे है। काल के भी महाकाल उसका नाम है, महाकाल। काल भी साहब जिसकी नित्य पूजा करे उसको महाकाल कहते। स्कूलों के मास्टर कुछ पुछिए चलते, जिहड़ा हेडमास्टर हो, प्रिंसीपल हेडमास्टर, उसी मास्टर पुछिए चलते कि साहब दसो टाइम टेबल के बनाना क्लासें का, हाँ अज केड़ी क्लास उसने लेनी है, तो वो हेडमास्टर तय करता है। तो साहब वैसे ही ये बाकी हैं देव और वो है महादेव। एक बार आप सबको मेरी ओर से महादेव। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बंधुओं, एक बार की बात, भगवान शंकर कैलाश पर ध्यान मग्न बैठे हैं। शंकर सहज स्वरूप संवारा। शंकर सहज स्वरूप संवारा। साव सानू तुहानू भी सहजता विच जीना है और अपना भीतरी स्वरूप संवारना। भीतरी स्वरूप
बाहर तो चलो अस मूँह मां अपना लिशकाइए टुरी पौने वो अंदर की गल करा बाबा, अंदर की गल। सहज स्वरूप संवारना, हमें अपने कल्याण का जिम्मा खुद उठाना है। कुसा ने नहीं जी थोड़ा कल्याण करना, तुम्हें अपना कल्याण करना है। तुम ही अपने कल्याण के जिम्मेवार हो और तुम ही अपने नरक के जिम्मेवार। हमें दिशा मिलेगी पवित्र ग्रंथों से, शास्त्रों से, उसको दर्शन करके, सुन के, पढ़ करके फिर तुरंत चलो निकलो अपने ईश्वर को मनाने के लिए। तो क्या लिखा सुनिएगा, शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर की हर समय कैलाश पर समाधि लगी है। अब समाधि किसे कहते? समाधि कहते हैं जब तुम्हारा शब्द जो तुम जप रहे हो और सुरत एक हो जाए, सम हो जाए, शब्द और सुरत बराबर हो जाए, तुम्हें इस शरीर का भान ना रहे, इस हड्ड मास दे चमड़े का कोई ध्यान नहीं रहे, तुम और तुम्हारा ईश्वर एक हो जाओ, उसे समाधि कहते हैं। तो भगवान शंकर श्री राम का ध्यान करते और राम शिव का ध्यान करते। वो इथों सीखो मेरे वीरियो कि परिवार च भी रोना है तो एक दूसरे का आदर करिए। चलो हाँ, छोटे छोटे परिवार ने अज ओकड़ियां खेडां मुक्कियां जदों घर पूरा सगला चढ़दा। हुण ते आइए छोटे छोटे कुकर, 5-7 जीव ने, इस तू वड्डा टब्बर नहीं कुछ दा। और एक बात मुझे सुनता हूं तो बड़ा अजीब लगता है, एक वो उसमें टीवी में ऐड आती है, टेलीविजन से ऐड आती है, छोटा परिवार सुखी परिवार। खाक झूठ बोल रहे हो तुम। जदों दे परिवार छोटे होए ना, ईमानदारी कने दसो, अदों दे दुखी होए। मारे बड़े बड़े टब्बर होंदे है, आए हाय झूठ जाट खाइए पली जाते हैं लोग एक दूसरे की। हाँ, अज छोटे छोटे टब्बर होए, एक दूसरे की दिखिए राजी नहीं, भरा भरा की नहीं बुलाइए राजी। हाँ, कैसा टाइम आई है। बहर भी बनाओ जरा। हाँ, कालिदास ने लिखा, कालिदास होई कोटा विचों होसी कोई ब्रह्म ज्ञानी। आहा, करोड़े विच कोई एक ब्रह्म ज्ञानी होना जे, ते ज्यादा मेरे आंगर लिखा छड़ा रोला पानी इकट्ठे होए। कोटा विचों होसी कोई ब्रह्म ज्ञानी, ते बहुते करनगे दावे खुदाइयां दे। बहुते करनगे दावे खुदाइयां दे। अजकल नवे नवे बाबे आए दे, भाई माफ करियो मिगी कुछ ही गुस्सा लगे ते वो आखदे साढ़े कोल आओ, अस तुसें कोर्स करागे, कोर्स करिए परमात्मा मिलागे। परमात्मा कोर्स का मामला, कोई कोर्स करने परमात्मा मिलता है? यार ढोंग है यार। वो पिछे जी एक बाबा आया, भाई कोई गुस्सा नहीं करे, ओदा चेला बैठे हुए, वो आखदा जी चटनी खाओ, चटनी करने ठीक हो जाओगे। ले क्या ड्रामा ही यार। वो कहता कृपा कृपा तेरी जेड़ी है ना कृपा, वो समोसा खादा, खादा जी समोसा खादा, चटनी हरी ही लाल, ये चटनी हरी है जी, लाल चटनी खा कृपा होगी। क्या ड्रामा है यार, क्या पाखंडबाजी। लोगन राम खिलौना जाना, क्या पखंड है यार। ते धन है मेरा समाज, तुस भी धन हो मेरे वीरियो भैनों। पता लगना चाहिए कोई बाबा फांडा पाना आया है, पूरा पिंड मगर दौड़े दा, ओहदे उपर नहीं यकीन होया, नाम उपर यकीन नहीं है, पर झाड़ फूक करने वाले कोई लभ्या सही। चा ओ मेरी बेनती है, उसका नाम सुमिरन करो। मेरे जिन्ने नौजवान वीर भैना बैठे है ना, नौजवानों, सर्व रोग का औषध नाम, मैं नहीं कह रहा हूं, महापुरुषों ने कहा। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका वो राम है यारो।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜੀਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜੇ। बंधुओं, जब मरेंगे अदो ही मरना है, अदो तक तो जियो। जब तक मरना नहीं है तब तक तो जी लो। रोज थोड़ा थोड़ा मरा दियो नहीं। उन्हें आख्या तू की ना फलाना वो पाने पोना फिर तू ठीक होना है। यार राम नाम डाल लो ना। कंठी डालने का हम लोगों में रिवाज है, वैष्णवों में, कि हम तुलसी की माला डालते हैं। ये तुलसी की माला डालने का जो पीछे का लॉजिक है वो ये है कि कंठी डालनी ये हमें याद दिलाती रहे कि सदगुरु ने तुम्हें तुलसी डाली, कि कंठ ये तो बाहर भी तुलसी डाली, पर कंठी का असली मतलब ये कि तुम्हारे कंठ में नाम ही कंठी बन करके अंदर चलता रहे। असली कंठी तो वो है साहब। तुलसी डालना जरूर जरूर डालो, अच्छी बात है, रुद्राक्ष डालो, पर वो तुम्हें याद दिलाता रहे कि तुम्हारे कंठ में जो कंठी डली है ये तुम्हें कह रही है कि इस कंठ से निकले तो गोविंद का नाम निकले, निकले राम का नाम, कृष्ण का नाम निकले। बंधुओं, बहमों को छोड़ो, सीधा अपने परमात्मा पे विश्वास करो। हाँ। तुम्हारा मंगल खराब है जी तो जपो के मंगल भवन या मंगल हारी, ए मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारे। अगर मंगल खराब है तो उस मंगल भवन का नाम जपो। हाँ? मंगल भवन का नाम जपो, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। तो बंधुओं, फिर कहूं, विश्वास के साथ जियो। हमारे भगवान शंकर हर समय नाम जपते हैं, हर समय ध्यान में बैठे रहते हैं। और कभी कभार जब भक्त लोग बड़ी आराधना, बड़ी प्रार्थना, बड़ी स्तुतियां करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र खोल के समाज की समस्याओं का हल करते हैं। नाम जपते रहे। तो आंख खोली तो सामने मां पार्वती बैठी है, नंदी जी बैठे। ये शंकर के सामने नंदी को क्यों बिठाते हैं भाई? क्योंकि नंदी धर्म का रूप माना गया है। नंदी धर्म का रूप माना गया है, क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं, नंदी देवी 4 चरण। धर्म का रूप नंदी को माना गया, इसलिए भगवान ने सामने बिठाया ताकि लोगों को यह संदेश जाए कि जो धर्म पे चलेगा उसको मैं सदैव देखता रहूंगा, ਉਹਦੇ ऊपर मैं नजर सवल्ली बनाई रहेगा, जो धर्म पे चलेगा। और आज्ञा शास्त्र दी कि स्वधर्मेन निदिनम श्रेय परधर्मो भयावहा। अपने धर्म च साब मरना भी गौरव की गल है। ते जिहड़े थोड़े थोड़े पैसे लईए लोग अपना धर्म परिवर्तन करा देना है। थोड़े थोड़े पैसे लेके वो विदेशी पता नहीं कहां से आए हैं, आक्रांता, और मेरे इस समाज की पैसे दे दईए उनका धर्म परिवर्तन करा दे। सब लोग मिलकर के इस पे काम करो कि साढ़े नौजवाने का, साढ़े जिहड़े गरीब भैन भरा ने, सब मंदिर रोज इसलिए भी आना। सुनो, पिछला पिंड केड़ा है जिथे रुके थे, भोपर। मैंने वहां भी प्रार्थना की, तुम्हारे घर के पास जो मंदिर है, जेड़ा गुरुद्वारा या मंदिर है, उत्थे जरूर सारे जाओ, भावें एक वेले जाओ पर जाओ। क्यों? आपस में मिलने का मौका मिलेगा, नाम जप भी होगा, भगवान की महिमाओं को भी सुनोगे, और ये भी देख गए कि पिंड विच कोई बेचारा माड़ा तो नहीं। ये भी देखो, जे कोई पिंड च माड़ा है तो भाई कोई 200 500 पाई है, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀ ਮੁਲੀਏ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਵਾਰੋ। और मैं विश्वास करने आखना, कदे पूरे पिंड की तरफों कुसा गरीब बच्चे की तुसें मदद की दी होग ना, वो तुहाड़े 25,000 कन्ने, तुहाड़े 25-30,000 कन्ने खुश होई जाग। उनके 2.5 लाख की परे सुटक, मिगी तुहाड़ा 2.5 लाख नहीं चाहिए,
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਏ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5000 ਆਖਾ ਦੇ, ਉਹ 5 ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੋੜਨ ਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ। ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਧਰਮ ਫੁਲਕਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਸੁਮਰਨ ਤੇ ਉਸਲੇ ਆਨੰਦ ਆਂਦਾ ਜੇ ਜਿਸਲੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰੋਚਦਾ। ਐਡੇ ਅਸ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਬਈ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, इतने माड़ी जी ढिड पीड़ होए आ सोचने परमात्मा बदल लेने। देख बहुत लोग देखे मैंने, थोड़ी सी तकलीफ होगी सानू भी चोरी चोरी ले चला उत्थे। कमाल है यार। इसलिए मैं बेनती करूं, भगवान ने अगर आपको दिया है इसलिए दिया है कि आप आगे दो। हाँ, अगर तुम आगे स्पेंड करोगे देन गॉड विल सेंड। तुम स्पेंड तो करके देखो, तुम आगे दो, भगवान तुम्हें और देगा। और बंधुओ ये भी परखियो, जे एक बारी नहीं ना दिता तो अगली बारी भगवान ने तुसें नहीं देना। उन्हें कहना ये बंदा काम का नहीं निकलिया, ये कुसा दे काम ही नहीं आया, अगली बारी कुसा और की मिलक। इस बार काम आ जाओ किसी के, अपने ही गरीब भाई बहन जो है उनके काम आओ यार। हाँ, उनके काम। इसलिए मंदिर जरूर आना, लागे परिवार दे घर दे लागे जेड़ा मंदिर है, जेड़ा भी धर्म का स्थान है, कोई गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है, उत्थे जाओ और सत्संग कीर्तन दे बाद ये भी चर्चा करनी यार पिंड च कोई ब्याह शादी ते नहीं, कोई गरीब बंदे है तो ओदी मदद करो यार। ये भी धर्म है, ये भी शिव पूजा है, ये सबसे बड़ी शिव पूजा है। हाँ भाई, कृष्ण जन्माष्टमी की अपना बच्चा कृष्ण बनाने सोची लाओ, अदू जेदा बच्ची का ब्याह हो शिव पार्वती का ब्याह लाओ, थे जो लाना। भगवान की धारणा कर लो ना, भावो ही विद्यते देवा, तुम्हारी भावना से ही देवता तैयार होता है। तुम्हारी जैसी भावना है ऐसा परमात्मा। तो बंधुओं, भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले, मां पार्वती हाथ जोड़ के खड़ी है। माता ने कहा, हे नाथ, हे भोलेनाथ, एक प्रार्थना है, कहो कहो प्रिय। मैं बेनती करा